नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लालू को जमानत और महागठबंधन में महाभारत। जी हां, लालू प्रसाद यादव को भले ही जमानत मिल गई है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई के विशेष अदालत में आज लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और उनकी पत्नी यानी राबड़ी देवी की पेशी थी। पेशी के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद बिहार की राजनीति तो गर्मा ही जाती है। बता दें कि 9 अगस्त साल 2022 वो दिन थी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 8 से 9 महीने हो गए और इन 8 से 9 महीनों के बीच बहुत कुछ हुआ। राजद और जदयू के कई नेता आमने सामने आए और भिड़ंत भी हुआ और अब सवाल ये उठ रहा है कि इन दोनों दलों के बीच क्या दो फाड़ होने जा रही है, क्या इन दोनों दलों के बीच अब मतभेद हो रहा है। देखिए, राजद के तमाम जो नेता हैं वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उकसाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब के बीच में खुद को शांत करके रखे हैं, ऐसी कोई बयान नहीं देते हैं। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर होने वाली सीबीआई छापे पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जिन पर कार्रवाई हो रही है वही इस पूरे मामले में बेहतर बयान देंगे। तो देखिए कैसे खुद को बचाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में साफ तौर पर कुछ कहने से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। बीते दिनों कैसे देखिए जदयू और आरजेडी जो है वो आमने सामने हो जाती है। आरजेडी की तरफ से बिहार के शिक्षा मंत्री यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर और वहीं दूसरी तरफ जदयू की तरफ से एमएलसी नीरज कुमार आमने सामने हो जाते हैं, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या अब वो दिन अब बहुत जल्द आने वाली है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने वाली है। जदयू और आरजेडी दोनों है वो अलग अलग होने वाले। उधर लालू राबड़ी को जमानत मिली, इधर महागठबंधन में महाभारत का आलम है। बड़े तामझाम से महागठबंधन के साथ जदयू का साठगांठ हुआ था। एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का सभी ने संकल्प लिया था, लेकिन 7-8 महीने में ही महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों में से आरजेडी और जदयू नेताओं के बीच जिस तरह से तनातनी दिखती रही है, उससे नहीं लगता कि साथ न छोड़ने का संकल्प अब पूरा हो पाएगा। जदयू विधायकों की संख्या भले ही महागठबंधन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वह सर्वाधिक सदस्यों वाले आरजेडी से खुद को कमतर नहीं आंकता। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही आरजेडी और जदयू में तनातनी का दौर भी शुरू हो गया था, जब आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विरोध तक आ गया है। जदयू उसी दिन से भड़का हुआ है जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। जदयू ने न सिर्फ इसका आधिकारिक तौर पर विरोध किया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे बयान देने से परहेज की सलाह चंद्रशेखर को दे डाली। चंद्रशेखर ने नीतीश को पलटकर जवाब दिया कि वे अपने स्टैंड पर कायम रहे। बीच बीच में वे अपनी बातें यहाँ तहाँ दोहराते भी रहे कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। हद तो तब हो गई जब चंद्रशेखर रामचरितमानस लेकर विधानसभा पहुंचते हैं। उन्होंने विधानसभा में शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान रामचरितमानस का मुद्दा घुसेड़ दिया। अगले दिन विधानसभा और विधान परिषद में भी वे रामचरितमानस पर बोलने लगे, जिसका सदन में ही बीजेपी के साथ जदयू के सदस्यों ने भी विरोध किया। विरोध करने वालों का तर्क था कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान शिक्षा से जुड़ी बातें करनी चाहिए, न कि रामचरितमानस पर। विरोध तब परवान चढ़ा जब विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शिक्षा मंत्री को बोलने से ही मना कर दिया। उन्होंने कार्यवाही स्थगित कर दी और गुस्से में वहां से निकल पड़े। शिक्षा मंत्री के मानस प्रसंग का विरोध जदयू के पार्षद यानी नीरज कुमार और विधायक संजीव ने मुखर रूप से किया है। नीरज तो पहले से ही कहते रहे कि चंद्रशेखर हिंदुओं की आस्था से जुड़े रामायण पर टिप्पणी कर अच्छा नहीं कर रहे। इसके विरोध में उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ भी किया था। विधायक संजीव ने तो चंद्रशेखर को योग्यता और समझ पर ही सवाल उठा दिया। जदयू ने भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि वह ऐसे मुद्दे के खिलाफ है। इन सबको बावजूद आपको बताया आरजेडी ने अपने मंत्री को कभी इसके लिए न रोका न टोका। इसका मतलब साफ है कि जदयू के स्टैंड से आरजेडी इत्तेफाक नहीं रखता है। तो देखिए रामचरितमानस जो विवाद बिहार में उत्पन्न हुआ था, बिहार के शिक्षा मंत्री यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो विवादास्पद बयान दिए थे रामचरितमानस
जनमानस को लेकर ये मुद्दा अब बिहार के विधानसभा सत्र में भी उठ जाती है। विधान परिषद में जो है ये प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस जो हिंदू धर्म ग्रंथ है ये लेकर पहुंच जाते हैं और शिक्षा बजट पर चर्चा करने के बजाय रामचरितमानस पर चर्चा करते हैं। और तब जो है जदयू और साथ साथ भाजपा के तमाम जो सदस्य एमएलसी हैं वो इनका विरोध करने लगते हैं, जिसमें जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी जो है वो विरोध किया और कहा कि आप बजट पर चर्चा करिए, आप शिक्षा बजट पर चर्चा करिए, ना कि रामचरितमानस पर। तो देखिए बिहार में महागठबंधन की जो सरकार चल रही है इसमें जो तमाम राजद के और तमाम जदयू के विधायक है वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ अब नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दे जो है वो मुद्दों पर कभी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी जो बयान है वो अलग अलग दिखते नजर आते हैं। सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन की सरकार जो है वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है? क्या ये जो गठबंधन हुई है राजद और जदयू के बीच ये बहुत जल्दी टूट जाएगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।